हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं फिर से आगे का वीडियो लेकर के आई हूँ। पहले मैंने आपको समझाया था AEIOU के कुछ उच्चारण जो हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। वोवेल साउंड जितने भी है AEIOU, इसके अलावा Y का उच्चारण भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद में मैंने कुछ स्पेशल रूल्स बताए थे और मैंने बाद में स्टार्ट कर दिया था कॉन्सोनेंट रूल्स। तो कॉन्सोनेंट में B का क्या साउंड आता है, C का क्या उच्चारण होता है, इसी के साथ में D का उच्चारण भी आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही इजी से मैंने सबको समझाया है, कहाँ पे वर्ड साइलेंट होता है, कहाँ पे प्रोनाउंस क्या करते हैं। तो आज हम आगे के कुछ रूल्स पढ़ेंगे और थोड़े थोड़े रूल्स मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ ताकि आप लोगों को भी एक साथ में होच पोच ना हो जाए। एक बार थोड़े से रूल समझ जाओ, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आगे के रूल्स और बताऊंगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अफ से स्टार्ट। सी से हो गया, डी से होगा। ई तो वॉवेल साउंड है तो उसके तो मैंने स्पेशल रूल्स और बहुत सारे वॉवेल्स के जो रूल्स है वो मैंने बता दिए, क्योंकि वॉवेल्स के बहुत सारे साउंड्स निकलते हैं। आज है एफ़ के कुछ रूल, एफ़ के उच्चारण के नियम, एफ़ के प्रोनाउंसेंस, यानी कि एफ़ का प्रोनाउंस क्या होता है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। एफ़ का उच्चारण नॉर्मली सभी को पता है कि एफ़ को फ फ फ फ नहीं होता है, वो होता है मतलब एक फूक जैसे निकलती है, वैसे फ होता है, ठीक है। लाइक फैमिली, FAMILY, फैमिली। फ्रूट, फ्रेंड्स, फनी, फूड। मतलब अफ से उच्चारण जो हो रहा है वह अफ के बाद में जो वॉवेल साउंड निकल रहा है उसको मिला करके फ बन जाता है। क्लियर? अच्छा, फ एक एफ से भी होता है और फ PH से भी होता है। तो PH से कैसे होता है, देखो PHONE, इसको हम होन नहीं बोलते हैं, इसको हम फोन, ठीक है। PHASE, इसको हम हैस नहीं बोलते, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फैज, फोबिया, फिलोसॉफी। चलो, आपको समझ में आ गया। फ कहीं पे साइलेंट होता नहीं है, तो नॉर्मली फ का उच्चारण एफ का उच्चारण फ ही होता है। नेक्स्ट है जी के उच्चारण के कुछ नियम हैं। जी सॉफ्ट साउंड भी होता है, जी हार्ड साउंड होता है। हार्ड साउंड और सॉफ्ट साउंड क्या होता है, चलिए आपको बताती हूँ। अगर जी के बाद EIY आए तो जी का उच्चारण जय हो जाता है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सी का भी कुछ दो प्रोनाउंस होता है, जैसे क और स। सी भी एक सॉफ्ट साउंड होता है और एक हार्ड साउंड निकलता है। सी में भी सेम ही है, EIY, यानी आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। सी और जी, बस आपको दो ध्यान रखना है। सी और जी में अगर EIY आए तो आपका प्रोनाउंस चेंज हो जाएगा। तो जय, जी में अगर EIY आए, जी के जस्ट बाद में EIY आए तो जी का प्रोनाउंस होता है ज। क्लियर? और अगर जी के बाद में EIY ना आए, इसके अलावा कोई भी साउंड आए, कोई भी कॉन्सोनेंट, कोई भी वोवेल आए, नो प्रॉब्लम, कोई भी लेटर आए, कोई भी अल्फ़ाबेट आए EIY के अलावा, तो उस जी का उच्चारण होगा ग। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश ओल्ड लैंग्वेज भी है और न्यू लैंग्वेज जो मॉडर्न अभी हुई है। ओल्ड लैंग्वेज में जो कुछ मीनिंग्स ऐसे हैं जो आज भी एक अपवाद बने हुए हैं, उनको छोड़ करके, ओल्ड मीनिंग्स को छोड़ करके आप मॉडर्न ज़माने में इन उच्चारणों का अगर नियम से पढ़ लें तो आपको बोलना ईजी हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं जी का उच्चारण ज कब होता है और ग कब होता है। जैसे कि GI, मैंने आपको बताया EIY है, तो GI है तो जीराफ, ZENRE है तो जैन, मतलब इसको हम ग नहीं पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, जाइंट। ओके। ZOO, देखो EIY नहीं है, O है, यानी O है तो हम ग पढ़ेंगे, गुड। ZR है तो ग पढ़ेंगे, ग्रास। ZO है तो ग पढ़ेंगे, गोल्ड। GARDEN है, जी के बाद में A है, EIY नहीं है, देन हम पढ़ेंगे गार्डन। क्लियर? अच्छा, जी कहीं पे आपको साइलेंट भी नज़र आता है, कहाँ पे आता है, आपको कुछ मीनिंग याद आ रहा है। जैसे आप साइन करते हैं तो आपने देखा होगा SIGN लिखते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि उसको जी को क्यों नहीं पढ़ते। हम हमेशा यही पढ़ते हैं साइन, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि साई जन क्यों नहीं पढ़ते हम, है ना। चलिए बताती हूँ। अगर जी के बाद में एन आता है, जी के जस्ट बाद में आपको एन दिखे, GN, बस इतना ध्यान रखो, GN। जी के जस्ट बाद में अगर आपको एन दिखे तो जी साइलेंट हो जाता है। एन का इतना पावर है कि वो जी को साइलेंट कर देता है। देखिए, अलाइन, साइन,
नाल। अब यहाँ पे ज नारल नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? नाल। ज नरली नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे? नाली। क्लियर? जी के तुरंत बाद में एन आता है तो जी साइलेंट हो जाता है। एच का कुछ उच्चारण का नियम है, तो एच से स्टार्ट करते हैं। एच का उच्चारण होता है जो सबको पता है, एच फॉर हैंड, सबने पढ़ा होगा, एच फॉर हैट। क्लियर? एच का उच्चारण है ह। एच को हम प्रोनाउंस करते हैं ह से, जैसे हस्बैंड, हॉबी, होटल, हेयर। ठीक है? हैंड, हैट, ये है से उच्चारण होता है। एच का उच्चारण होता है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? कुछ वर्ड में एच साइलेंट होता है। अब एच भी साइलेंट होता है। आपने एक नॉर्मली आपने देखा होगा कि आपको बोलते हैं घंटे कितने हो गए, तो आप बोलते हैं आर बोलते हैं, लेकिन आर बोलते हैं लेकिन उसमें एच होता है। वो आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि लेकिन हम और क्यों नहीं, हौर क्यों नहीं पढ़ते? हौर नहीं पढ़ते, उसको और पढ़ते हैं। और क्यों? क्योंकि एच साइलेंट होता है। अब देखो कहाँ पे साइलेंट है, GHOST, इसको हम झोस्ट नहीं पढ़ते हैं, हम बोलते हैं घोस्ट। इसको हम ऑनेस्ट, ओ एच साइलेंट, ऑनेस्ट। HOUR और, HONOR ऑनर, यानी एच भी कुछ वर्ड्स में साइलेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट है जे का उच्चारण होता है जो सबको नॉर्मली पता है। जे का उच्चारण जय होता है, जैसे जी का उच्चारण भी जय होता है और जे का उच्चारण भी जय होता है। तो जैसे जय, जॉब, जॉक, जर्नी, जज, ये तो आपको पता है। जे फॉर जग, जे फॉर जैम, तो जे उच्चारण जय होता है। क्लियर? नॉर्मल है, कहीं साइलेंट नहीं है, इसके कोई हार्ड वाले रूल्स नहीं है। के का उच्चारण का नियम देखो, के का उच्चारण का नियम कहीं पे साइलेंट भी होता है और कहीं पे हम प्रोनाउंस सही करते हैं। अच्छा, के में ना क्या होता है, कहीं पे हमें बिना कारण भी लगाया जाता है। आपने ये देखा होगा, के का उच्चारण होता है क, सी का उच्चारण भी होता है क, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। आपको मैं एंड ऑफ द वीडियो आपको बताऊंगी कि सी का उच्चारण क कब करते हैं और के का उच्चारण क कब करते हैं, क्योंकि कहीं पे हमें सी का उच्चारण क लिखना पड़ता है और कहीं पे हमें के का उच्चारण क लिखना है। तो हमें कहाँ पता चलेगा कि के कहाँ लिखना है और सी कहाँ लिखना है, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम पढ़ते हैं के का उच्चारण क, जैसे काइट, की, किक। अब देखो किक, इसमें आपको समझ में आ रहा है, के आई है तो की पढ़ दिया, सी के है, अभी यहाँ पे देखो सी के है, की क। तो ये आपको रूल में बाद में बताऊंगी, वीडियो के एंड में बने रहिएगा। काइंड, रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है अगर के बाद में एन आए, आपने कहीं देखा था के एन आता है तो के साइलेंट हो जाता है। एन इतना पावर, देखो एन तो इसको भी साइलेंट कर रहा है, एन जी को भी साइलेंट कर रहा है और एन के को भी साइलेंट कर रहा है। देखो के बाद में एन आए तो एन का पावर दिखता है, के का साइलेंट हो जाता है। देखो KNIFE, इसको हम क्या पढ़ते हैं? कनाइफ? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ते। इसको हम क्या पढ़ते हैं? नाइफ। नॉलेज, नी तो सबने पढ़ा होगा ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नी यानी घुटना, है ना। नॉक, इसको हम के साइलेंट करके ही बोलेंगे, के को छोड़ दो, न का उच्चारण कर लो। नेक्स्ट है रूल नंबर एल के उच्चारण के नियम। एल फॉर लॉयन, एल फॉर लैम्प, ये तो सबने पढ़ा है। एल का है साउंड ल, एल का साउंड है ल, ठीक है। एल फॉर लैंग्वेज, एल फॉर लैम्प, एल फॉर लाइट, एल फॉर लाइन, एल फॉर लॉयन। क्लियर? लेकिन एल भी कहीं पे साइलेंट होता है, तो कहाँ पे साइलेंट होता है? देखिए AOU के बाद में अगर एल आता है, मतलब वोवेल में सिर्फ AOU देखना है, आई और ई नहीं है। AOU के बाद में अगर एल आता है तो एल साइलेंट हो जाता है। जैसे कि TALK, आपने पढ़ा था TALK, इसको हम क्या पढ़ते हैं? टाल्क, टॉक, इसको हम पढ़ते हैं टॉक। TA को बोलेंगे टॉक, टॉक, ल साइलेंट हो गया, ठीक है। HALF, हाफ, हाल्फ नहीं पढ़ते, हाल्फ नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ए के बाद में एल आया हुआ है। मैंने आपको बताया AOU, ए के बाद में एल है तो साइलेंट। PALM, तो ए के बाद में एल है तो साइलेंट। अच्छा, आपने ये पढ़ा होगा ना, आप कुछ सेंटेंस में आपने देखा होगा कुड, शुड, वुड। हम कभी भी ये नहीं सोचा कि कुल्ड क्यों नहीं पढ़ते, शुल्ड क्यों नहीं पढ़ते, वुल्ड क्यों नहीं पढ़ते, लेकिन कुछ बच्चे गलत भी पढ़ते हैं, वुल्ड पढ़ लेते हैं, कुल्ड पढ़ लेते हैं, कुल्ड ल नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला? AOU।
अब देखो शुड में जो है ना SHOU आता है, यू के बाद में एल आता है, क्लियर, यू के बाद में एल आता है तो एल साइलेंट हो जाता है, तो हम इसको पढ़ेंगे शुड, SHOU शुड। समन SALMON समन। अच्छा COULD कुड, क्योंकि यू के बाद में एल है, क्लियर, मतलब एल कहाँ साइलेंट होता है, AOU के बाद में अगर एल आता है तो एल साइलेंट हो जाता है। नेक्स्ट है एम के उच्चारण के नियम। एम फॉर क्लियर, एम फॉर मंकी, एम फॉर मैंगो। एम को हम प्रोनाउंस करते हैं म से, मंकी, मून, मनी, मोमेंट, मदर, क्लियर। एन के उच्चारण के नियम। अच्छा एम कहीं साइलेंट नहीं है, एन भी देखो साइलेंट है, लेकिन एन कहाँ पे साइलेंट है वो देखते हैं। एन का उच्चारण नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं एन फॉर नोज, एन फॉर नेट, एन फॉर नेस्ट, यानी एन का क्या उच्चारण होता है न, एन का उच्चारण होता है लेकिन कुछ वॉवेल से मिलकर के वो बन जाता है न, क्लियर। जैसे एन फॉर नोज, एन फॉर नोजल, एन फॉर नाइस, एन फॉर नंबर। एन साइलेंट होता है, कहाँ पे साइलेंट होता है वो आप देखिए, क्योंकि नॉर्मली तो हमको पता होता है कि एन को न से उच्चारण करते हैं, लेकिन साइलेंट कहाँ पे होता है वो देखिए। AUTUMN, अब ये आपने कभी सोचा है, नहीं सोचा तो बताते हैं। एम के बाद में एन के पहले एम आ जाता है, यानी एम के बाद में एन आता है, यानी एन के पहले एम आएगा, एमन, एम और एन। हमेशा ABCD में क्या आता है MNOPQR, ऐसे ही पढ़ते हो ना, तो ये ध्यान रखना एम के बाद में क्या आ रहा है अन। अगर एम के बाद में एन आ रहा है तो एन साइलेंट हो जाता है और एम का उच्चारण पहले हो जाता है। देखिए AUTUMN, ऑटोमन, मन नहीं पढ़ते, ऑटोमन नहीं, क्या पढ़ते हैं ऑटम। COLUMN, कॉलमन, कॉलमन नहीं पढ़ते, क्या बोलते हैं कॉलम, कॉलम, एन को नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ एम तक ही पढ़ते हैं। डैम, DAMN, डैम, नहीं पढ़ते, डैमन नहीं पढ़ते हम, डैम, क्लियर। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपको ये उच्चारण के नियम समझ में आए, और इसके आगे की जो कंसोनेंट है उसका एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, और उसी के साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि के का उच्चारण आपको क्या कब करना है और सी का उच्चारण क्या कब करना है, कहाँ पे आपको के लिखना पड़ता है, कहाँ पे आपको सी लिखना पड़ता है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू।